मेरे प्रिय मित्रों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपको अपना जीवन सफल और सुखी बनाना है तो आपको चाणक्य द्वारा कही गई नीतियाँ अवश्य सुनना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन को सुख और सफल बना सके। चाणक्य की नीति एक ऐसा मंत्र है जिसने भी अपनाया उसका जीवन सुखमय बन गया। अगर आपको चाणक्य द्वारा कही गई नीति आपको पसंद है तो आप सही जगह आए हैं। बने रहिए अंत तक। चलो शुरू करते हैं चाणक्य नीति। पहले चाणक्य नीति में महात्मा चाणक्य कहते हैं, समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपना मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और किनारों को लांघ कर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहते हैं, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। दूसरी नीति में कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वह दो पैरों वाले पशु के समान है। वह सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर की निरंतर पीड़ा देता है। तीसरी नीति में बताते हैं, सुंदर रूप वाला, यौवन से युक्त, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने वाली विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित धाक अथवा टेसु के फूल की भांति उपेक्षित रहता है, प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। चौथे नीति में बताते हैं चाणक्य जी, कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज़ में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पतिव्रता होना है। क्रूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्यमान होने में तथा तपस्वी की सुंदरता उनकी क्षमावान होने में है। अगली नीति में बताते हैं चाणक्य जी, यदि कि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उसे उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसको त्याग कर देना चाहिए। ग्राम के हित के लिए कुल छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को छोड़ने में भलाई है। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का ही त्याग देना चाहिए। आगे नीति में बताते हैं चाणक्य जी, उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होता। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते तथा जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अगले चाणक्य में कहते हैं चाणक्य जी कि अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ था। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया था। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसीलिए किसी भी कार्य में अति रहना या अति नहीं करना चाहिए। अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए कि हद से ज़्यादा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कड़वा है पर सच है। दूसरी नीति में कहते हैं कि जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, ठीक उसी प्रकार सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है, प्रशंसा होती है। अगली नीति में चाणक्य जी कहते हैं, जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। अगली नीति में चाणक्य जी कहते हैं, एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उसे या उस परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है। अगली नीति में बता रहे हैं चाणक्य जी, दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ।
कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है। उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है, सुख प्राप्त करता है। ऐसे ही पुत्र होने चाहिए ताकि बुढ़ापे में माँ बाप का सेवा कर सके। कड़वा है पर सच है।